ईसाई समाज एक बड़ी विकट समस्या से गुजर रहा है जिसके लिए हम आपसे रूबरू हो रहे हैं। और ये घटना खाली छत्तीसगढ़ ही नहीं पर मणिपुर में भी देखने को मिला है। ये है कि ईसाई की लाशों को गांव में दफन नहीं करने देते हैं और उसको खोद के निकालते हैं। इसके पीछे का जो षड्यंत्र है, जो मंशा है, उसको लेकर के हम आपके पास आए हैं। और बहुत चौंकाने वाला एक अभी मणिपुर हाईकोर्ट का एक आदेश आया है जिसमें जहां यही बात हुई थी कि वहां पे 35 लाशों को एक साथ दफन करने के लिए एक कब्र खोदी गई थी और वहां पे उसको उनको दफन करने का उनके प्रोग्राम था कि उसको वहां पे दफन करें। इस बीच में हाईकोर्ट का एक ऑर्डर आया, मणिपुर हाईकोर्ट का, कि आप उस लाश को वहां पे दफन नहीं करेंगे क्योंकि ये जमीन मैती की है और लाश कुकी की है। ये बड़ा आपत्तिजनक हमारे लिए एक ऑर्डर है और बहुत चौंकाने वाला ऑर्डर है। जमीन जो होती है वो तो राज्य सरकार की होती है। फंडामेंटली हमारे यूनियन ऑफ इंडिया जो है, हमारे जो राष्ट्र सरकार है, उसकी जमीन होती है और उसका अधिकार जो होता है वो हर राज्य को दे दिया जाता है भू संचालन के लिए। तो फंडामेंटली अगर देखे जाए तो जो जमीन होती है वो जमीन सरकार की है, किसी जात की नहीं है। और यहाँ पे जो मणिपुर हाईकोर्ट ने कह दिया कि ये इस जात की है या उस जात की है, उसके ऊपर अभी निर्णय लेंगे, इसलिए अभी आपको यहाँ पे गाड़ने नहीं दे रहे हैं। तो ये बड़ा विकृति है हमारे न्यायपालिका में, जिससे हमारा ईसाई समाज काफी घबराया हुआ है। और एक किस्म से अगर इसके षड्यंत्र को आप थोड़ा सा आगे जाकर के और समझते हैं तो इसको एक लेजिटिमेसी देना है, इसको एक मान्यता देना है कि जमीन जो है अब सरकार की नहीं है, जमीन अब जातों की हो गई है। जैसे वहां पे मैती जात की हो गई जमीन और कुकी जात की हो गई, वो बढ़ते बढ़ते अब यहाँ आ जाएगा। अगर छत्तीसगढ़ की हम बात करें, क्योंकि हम छत्तीसगढ़ में रहते हैं, तो आज इस समाज की है, कल सतनामी समाज की है, कल साहू समाज की है, कल ईसाई समाज की है। इस किस्म से ये जो विकृति हुई है, इसमें मैं विश्वास रखता हूं कि इसके ऊपर कोई ना कोई संज्ञान लेंगे, दूसरे कोर्ट में जाएंगे। हाँ, सुप्रीम कोर्ट इसके ऊपर अपना जो कुछ भी है दुरुस्ती करेगा, जो कुछ भी गलतियां हुई हैं। और वैसे ही अभी आप देखिए, जो हमारे छत्तीसगढ़ में लाश को निकाल के फेंकने की एक बड़ी प्रथा बन गई है। कोई भी कहीं पर भी कोई ईसाई मरता है तो उसको जाकर के पहले गांव वालों को कोई खास ऑब्जेक्शन नहीं रहता, पर सरकारी अमला जाकर के नहीं बहुत भारी गड़बड़ी हो जाएगी, ये कर देगी, और इसलिए करके उनको लाश को खोद के निकाल करके कहीं और दफनाते हैं या तो फेंक देते हैं। और यहां तक ऐसी घटना हमको सामने मिली है जिसमें कि ये कहा गया कि हमारी धरती ईसाई की लाश को दफने से अपवित्र हो गई है। कोडेनार के थाने में एक ऐसी बात हुई है जहां पे 6-6 फीट गड्ढा कर मिट्टी खोद कर नदी में फेंकी गई क्योंकि ये कहा गया कि वो जमीन अपवित्र हो गई। तो ऐसी वैमनस्यता जो बढ़ती जा रही है समाजों में, इसका अंजाम सही नहीं होगा। जितने भी हमारे, खास तौर से मैं इस वक्त अपील भी कर रहा हूं और चेतावनी भी दे रहा हूं, जो हमारा सरकारी अमला है वो थोड़ा होश में आ जाए और जो संविधान के प्रावधान है उसके अंतर्गत ही काम करें। संविधान में कहां पे लिखा हुआ है कि जात के अनुसार जमीन होगी? कहां पे लिखा हुआ है कि यहाँ पे ईसाई को दफनाएंगे तो या मुसलमान को दफनाएंगे या सतनामी को दफनाएंगे तो जमीन अपवित्र हो जाएगी? तो आप लोगों से मेरा निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, कृपया संविधान का पालन करें। संविधान के जो प्रावधान है उसके अनुसार ही चले। ये तो पहली बात हो गई। और दूसरी बात, मैं अपने जितने भी हुक्मरान हैं यहाँ पे, जितने भी हमारे कलेक्टर साहब है, एसडीएम साहब है, उन सबको बताना चाहता हूँ, आपको बचाने के लिए कोई राजनीतिक दल नहीं आएगा। आपको बचाएगी तो सिर्फ संविधान बचाएगी, और कोई भी कुर्सी सदा के लिए किसी की नहीं रहती। तो इस किस्म से पपेट्स बनना छोड़ दें और जो संविधान में जो संवैधानिक बात है, जो तर्क संगत है, वो ही काम करें। ये सबसे बड़ी बात है। दूसरी बात मैं आप पूछना चाहता हूं, यहाँ पे जो मैं क्वेश्चन रेज कर रहा हूं, अगर हम आर्टिकल 38 को देखें, आर्टिकल 38 हमको देता है कि ये वेलफेयर स्टेट है। एक समाज, हर समाज की भलाई करने के लिए आर्टिकल 38 जो है, अनुच्छेद 38 ने 38 ने हमारे समाज को, हमारे संविधान ने ये अधिकार दिया है।
तो वेलफेयर में तो हमारा पीने का पानी भी आता है, राशन आता है, खाने पीने का है, जीवन यापन है, मरणोपरांत उनका कफन दफन करने की, ये सारी वेलफेयर की चीजें हैं। ये वेलफेयर का इतना अनदेखा जो कर रही है सरकार, ये बहुत चिंतनीय है। और आज हम जो देख रहे हैं हमारे छत्तीसगढ़ में और मणिपुर में कोई खास फर्क हमको देखने को नहीं मिल रहा है। वहां भी लाश को नहीं गाड़ने दे रहे हैं, यहां भी हमको लाश को नहीं गाड़ने दे रहे हैं। और लाश को नहीं गाड़ने देने के पीछे एक मंशा है, ईसाइयों का जो लैंड राइट्स है, जो जमीन के अधिकार हैं, वो हमसे छीने जा रहे हैं। और ये पूरे आराम से ना बैठे जनता, आराम से लोग ना बैठे इसके ऊपर। आज ईसाइयों की जमीन छीनी जा रही है, कल सतनामी समाज की जमीन छीनी जाएगी, परसों साहू समाज की जमीन छीनी जाएगी। इस किस्म से ये बढ़ता जाएगा। और ये सारा कुचक्र जो चल रहा है, ये बड़े बड़े उद्योगपति, बड़े घरानों को देने के लिए हमको जल जंगल जमीन से बेदखल करने का षड्यंत्र है। अभी तो ये सिर्फ आदिवासी इलाकों में है, ये आग बढ़ते बढ़ते बाकी इलाकों में भी जाएगी। तो हमारा समाज इसको चेत जाए और पूरा जो छत्तीसगढ़ के प्रदेश के एक एक वासी हैं, उनको भी अब होश में आ जाना चाहिए। बहुत हो गई है नफरत की राजनीति, अब प्यार मोहब्बत की हमें बात करनी है। हर समाज को बराबरी से देखना है, समता का जो अधिकार है उसका पालन अनुपालन करना है। और कहीं भी इस किस्म की बात होती है तो मैं उन गांव वालों से भी निवेदन कर रहा हूं, आग्रह कर रहा हूं कि आप ऐसे लोगों के भड़कावे में ना आए। नेता तो चल देगा, मरेंगे हम लोग, आपस में एक दूसरे का गला काटेंगे। कृपया ऐसा ना होने दें। सच्चाई को समझिए, कानून को समझिए और जो षड्यंत्र है उसको भी समझिए। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़। मैं अरुण पन्नालाल बोल रहा हूं। मैं सर्ववादी दल का राष्ट्रीय अध्यक्ष हूं और आप लोगों से नम्र निवेदन कर रहा हूं कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और लाइक करिए, ताकि हम आप तक पहुंचते रहें और आपको आग्रह करते रहें, आगाह करते रहें कि हमारे देश में क्या हो रहा है, क्या नहीं हुआ। जय जोहार, जय छत्तीसगढ़।